शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम वरुथिनी एकादशी के बारे में जानेंगे। यह व्रत कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, और इस व्रत का पारण कब करना चाहिए, वो सब जानकारी हम आज जानेंगे। हर माह में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी गई है। दोनों पक्ष यानी हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इस दिन भक्त एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी को विशेष रूप से भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। यह एकादशी व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे परिवार की खुशहाली और धन धान्य की प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। तो आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी का व्रत, पूजा विधि और महत्व। इस वर्ष बैसाख माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल दिन बुधवार को शाम 4:43 से होगी और समापन 24 अप्रैल दिन गुरुवार को दोपहर 2:32 पर होगी। उदया तिथि मानने वाले 24 अप्रैल को व्रत रख सकते हैं। एकादशी के व्रत का पारण दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस बार वरुथिनी एकादशी के व्रत का पारण गुरुवार 25 अप्रैल को किया जाएगा और पारण का समय प्रातःकाल 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। एकादशी व्रत के पारण के बाद विशेष चीज़ों के दान का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि द्वादशी तिथि दान करने से ही एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी पर पूजा किस प्रकार करें। वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की स्थापना करें। गंगा जल और पंचामृत से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाइयों की चीज़ों का भोग लगाएं। प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में एकादशी व्रतों का बहुत महत्व होता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भक्त उपवास रखकर विधि विधान से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। वरुथिनी एकादशी व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे परिवार की खुशहाली और धन धान्य की प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। वरुथिनी एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को कुछ चीज़ें जरूर अर्पित करनी चाहिए। कुछ खास चीज़ों को अर्पित करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जैसे पूजा में तुलसी के पत्ते, केला, पीले रंग की मिठाई, कमल के फूल और पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में कुछ मंत्रों का जाप भी अवश्य करें, जैसे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं
गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी बिरद्या नगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम दंताभय चक्र कदरो ददानम कराग्र गस्व स्वर्णघटम त्रिनेत्रम धृताब्ज लिंगितमब्धिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशम कनकाभमीड़े। गुरुवार 24 अप्रैल को पड़ने वाली वरुथनी एकादशी को अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस दिन वरुथनी एकादशी और महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती एक साथ पड़ रही है। गुरुवार को पड़ने के कारण इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर विष्णु सहस्त्रनाम, श्री हरि के भजन और व्रत कथा का पाठ करते हैं। गुरुवार को एकादशी पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन स्वयं गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, जो धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। धार्मिक आस्था के अनुसार इस विशेष संयोग में व्रत रखने, दान देने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से व्यक्ति को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब एकादशी गुरुवार को आती है तो इसका फल कई गुना अधिक होता है। इस दिन वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भी मनाई जाती है। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना कर भक्ति को जीवन का मूल उद्देश्य बताया था। तो ये थी जानकारी वरुथनी एकादशी के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।